आइए जानते हैं अगस्त महीने के कन्या राशिफल के बारे में। तो हम बता दें, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए अगस्त का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो आपको जो आपके जो ग्रह हैं राहु और केतु, वो इस समय 8वें भाव में मौजूद है। तो इस समय वो क्या करते हैं कि इन स्थिति से मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होते हैं कि आपको कहीं थोड़ा लाभ हो रहा है तो कहीं थोड़ी हानि हो रही है। तो आपके मून साइन में शनि जो है 6ठे भाव में मौजूद है। इसके कारण आपके जो करियर में सफलता का अनुपात है वो बढ़ सकता है और इस वक्त काम में ज़्यादा फोकस रहेंगे। शनि इस वक्त वक्री अवस्था में रहेंगे और इस कारण जातकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य में देरी होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। और जो प्रेम का ग्रह माना जाता है, जो कि शुक्र ग्रह होता है, वो भी इस समय आपके वक्री अवस्था में है। तो इन ग्रहों की दशा के कारण या दिशा के कारण जातकों का आर्थिक जीवन भी थोड़ा उथल पुथल रह सकता है। तो आपको ज़्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है और थोड़ा आपका जो आर्थिक जीवन है या निजी जीवन है जो कि उतार चढ़ाव से भर सकता है। और आपको हमने पहले बताया, जो राहु है वो 8वें भाव में है, तो इससे जातकों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की दशा के कारण जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में दिक्कत झेलनी भी पड़ सकती है। तो ये महीना जो है नई चीज़ों के लिए भी अनुकूल नहीं रहेगा। वही इसके अलावा शनि के 6ठे भाव में होने से जातकों को करियर के लिहाज से कई सारे नए अवसर मिलने की संभावनाएं हैं और आपको एक संतुष्टि का भाव भी महसूस होगा। आपके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान और उसको बढ़ाने की प्रवृत्ति आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती है। इसके अलावा विरासत के माध्यम से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। मतलब संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा होने के भी संकेत है और आप अच्छे ढंग से धन भी कमाने में सफल रह सकते हैं। तो अगस्त का महीना आपके लिए हर पहलू, जैसे कि आपके करियर, आपके स्वास्थ्य, आपके प्रेम, आपके लिए परिवार, इन सभी के लिए किस तरह का रहने वाला है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे इस राशिफल को विस्तार से सुने। तो हम सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो इस राशि के जो जातक है, बृहस्पति उनके 8वें भाव में है और शुक्र जो है 11वें भाव में मौजूद है। तो करियर के लिहाज से ये जो दशा है बनने लग रही है, ये आपके लिए थोड़े शुभ संकेत देने लग रही है। और इन्हीं दशाओं से या इनके प्रभाव से जातकों के अंदर अपने काम को लेकर एक प्रतिबद्धता आएगी या समर्पण की भावना आएगी और आप अपनी तरफ से अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर ये उत्साह भी विकसित होगा और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। और बिजनेस करने वाले जातकों पर तो ये बात पूरी तरह से लागू रहेगी। अब जो कि शनि है वो कि वक्री अवस्था में है, इससे करियर में थोड़े जो लाभ मिलने की जो गति है वो थोड़ी मध्यम गति रह सकती है कि मध्यम रफ्तार से थोड़े आपके लाभ मिलेंगे। और 15 तारीख के बाद के जो पहले भाव में मंगल की मौजूदगी है, उससे जातकों को करियर में विकास में थोड़ी बाधा मिलने के भी संकेत बन रहे हैं। तो इन दशाओं से क्या है, आपको थोड़ी चुनौती और दबाव का जो नौकरी के अंदर है सामना करना पड़ सकता है और आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ी चुनौतियां भी मिल सकती है। मतलब आपको उनसे दी गई चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और अगर आपको इन सब चीज़ों में सफलता प्राप्त करनी है या आप सफल होना चाह रहे हैं, तो आपको जो भी काम करना होगा वो प्री प्लानिंग के साथ, मतलब पहले आपको प्लानिंग बनानी होगी और उसी के अनुरूप आपको कोई भी कार्य करना होगा। अब आपके ग्रह राहु है जो और केतु है, उनके बारे में बता देते हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में मौजूद है। तो नौकरी में अपने सीनियर से ये क्या करते हैं, आपके लिए चुनौतियां पैदा करने का काम कर देते हैं। तो आपको जो बिज़नेस करने वाले जातक है, इस महीने आप इतना धन लाभ नहीं कमा पाएंगे और हो सकता है आपके बिज़नेस के विस्तार की गुंजाइश की जो गति है वो भी मध्यम रहे। और आपको हम ये भी सलाह देते हैं कि अगर आप इस महीने किसी के साथ साझेदारी में कोई भी कार्य या कोई भी व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो इस समय तो हम आपको सलाह देंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और आपके जो प्रतिस्पर्धा है, जो जिनसे आपको कड़ी टक्कर मिल रही है, उनसे भी आपको अच्छी चुनौतियों का सामना करने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि राहु और जो बृहस्पति है वो एक साथ 8वें भाव में है और इनका जो प्रभाव पड़ता है वो कन्या राशि के जातकों को इस महीने ऐसा प्रभाव पैदा कर देता है कि आपको खर्चे एकदम से बढ़ जाएंगे, आपको बहुत सारे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। और जो शुक्र है, जो कि माना जाता है कि प्रेम का ग्रह होता है, वो आपके 11वें भाव में वक्री अवस्था में है।
तो जो कि 8 को तो अस्त होंगे और 18 को उदय होंगे। तो ये आपके खर्चों को दर्शाता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको कुछ पैसों की या धन की हानि भी हो सकती है। आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेने की स्थिति भी पैदा हो सकती है और ये जो अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके लिए परेशानी का एक कारण बन जाएगा। तो संकेत मिल रहे कि इन जातकों को अपने किसी तरह का लोन लेना पड़ सकता है और बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपको अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए महीना ज़्यादा लाभकारी साबित नहीं रहने की उम्मीद है। चाहे आप किसी तरह के बिजनेस में हो, इस महीने ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। साथ ही इस महीने आप अपने प्रतिद्वंदियों से भी मुकाबले की स्थिति में नहीं रहेंगे, मतलब उनसे आप मुकाबला डटकर नहीं कर पाएंगे। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं कि जो ग्रहों की दशाएं हैं इसके अकॉर्डिंग आपका जो पाचन संबंधी या सिर दर्द संबंधी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ सकता है और आपको थोड़ी मतलब इसी तरह की दिक्कतें आ सकती है, जैसे सिर दर्द रह सकता है आपको या फिर पाचन संबंधी कोई दिक्कत रह सकती है और आपको कुछ आँखों में संक्रमण इन्फेक्शन की भी आपको परेशानी हो सकती है, आपको आँखों में जलन रह सकती है। तो ये सब होता है दूसरे भाव में जो केतु है उसकी उपस्थिति के कारण। अब 8वें भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ है और इससे शरीर में ट्यूमर से संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातकों को मोटापे से संबंधित दिक्कत भी आ सकती है और आपको इन सभी चीज़ों से, इन परेशानियों से और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको आपके खाने पीने का भरपूर ध्यान रखना होगा कि आप अपने खाने को नियंत्रण में रखें और आप रोज़ व्यायाम अवश्य करें। और शनि आपके लिए 6ठे भाव में मौजूद है और इसके प्रभाव से जातकों को सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आप रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छी प्रतिरोधक क्षमता आपको फिट रखने में मदद करेगी। अब आपको आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बता देते हैं। तो कन्या राशि के जातक जो हैं उनके लिए जो महीना है प्रेम के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए, तो वो ज़्यादा उत्साहित करने वाले नतीजे नहीं देने लग रहा है क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में है और नोडल ग्रह राहु और केतु 8वें भाव में ही मौजूद है। तो ये क्या होती है, जो शुक्र इस समय है वो वक्री अवस्था में है और ये दशा जो होती है जातकों को प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी महसूस करवाती है। भावनात्मक मुद्दों के कारण आपके साथी के साथ में किसी तरह के विवाद भी पैदा हो सकते हैं। तो आप क्या हो सकता है कि आप जैसे अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह की बहस में पड़ गया या तो कुछ ऐसा होता है तो आप अपना धैर्य खो सकते हैं, अपना आपा खो सकते हैं। और जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो उन्हें अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इस समय शादी के कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं। वैवाहिक जो लोग हैं उन जातकों को अपने रिश्ते में संतुष्टि कम मिलने की संभावनाएं हैं। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं। परिवार के सदस्यों में कुछ अहंकार पैदा हो सकता है और अहंकार की परेशानी के कारण घर में वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा हो सकती है। और बृहस्पति का 4थे भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में मौजूद भी है, तो ये सब इसी वजह से होता है। परिवार में जो भी कलह कलेश होते हैं इसी वजह से होते हैं। बृहस्पति 4थे भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में मौजूद है, जिससे परिवार में कड़वाहट आने के भी संकेत मिलते हैं। तो परिवार में ये सब किस वजह से होगा, ये कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है जिस वजह से वो बातें बढ़कर काफ़ी बढ़ जाएगी और पैसे को लेकर या फिर परिवार में भी मतभेदों के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज़ दुर्गा चालीसा का जाप करना है अगर इन सभी स्थितियों से आप बचना चाह रहे हैं। और आपको ऐसे ही अन्य राशियों को जानना है, अन्य राशियों को पढ़ना है या फिर सुनना है, तो उसके लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।